Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. आज हम देखेंगे एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो आफ्टर द डिफीट ऑफ बंगाल, जब बंगाल भी डिफीट हो गया था, मैसूर भी हो गया था, और मराठास, जो ओनली मेजर इंडियन पावर बची थी जो कि रिटेन कर रही थी अपनी इंडिपेंडेंस, वो थी पंजाब. ठीक है, वो थी पंजाब. और उस टाइम पंजाब था अंडर रंजीत सिंह. ओके, नाउ जो कि पावर में आए थे इन द ईयर 1792 में. ठीक है ना, जब वो पावर में आए थे 1792 में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एन अलायंस ऑफ सिख मिसल वेस्ट ऑफ सतलज. ठीक है ना, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था रंजीत सिंह ने सिख मिस जो कि था वेस्ट ऑफ सतलज, और ये उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1798 में. ठीक है ना, और बेसिकली वो सक्सेसफुल रहे थे इन रिपेलिंग द इन्वेजन ऑफ द अफगान रूलर. ठीक है, सक्सेसफुल इन रिपेलिंग अफगान इन्वेजन, और ये अफगान इन्वेजन हुआ था अंडर रूलर जमन शाह. जमन शाह. ओके, नाउ ये जो सक्सेस थी ना इनकी, दिस सक्सेस मेड हिम अ पावरफुल रूलर. और 1801 में इन्होंने ये जो सारी मिस्र थी एक्सेप्ट कर लिया था एज ए महाराजा ऑफ पंजाब. सो 1801 में जितनी भी पंजाब और बेसिकली मिस्र थी, उन्होंने इनको एज अ एक्सेप्ट कर लिया था महाराजा, महाराजा ऑफ पंजाब. ओके, नाउ लेकिन क्या हुआ था, जब डेथ हो गई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, तो इट वॉज फॉलोड बाई द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है ना, अब उनके बाद कि कौन पावर में आएगा, तो इट लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पंजाब. और इन जो लाइन था ना वीक सक्सेशर का, दैट इज फॉलोड बाई, इनके बाद जो आए वीक सक्सेशर, पहले आया उसमें खरक सिंह, नाव निहाल सिंह, शेर सिंह, एंड दिलीप सिंह. नाउ ये जो वीक सक्सेसर थे, इन्होंने क्या किया, विच लेड द सिख एम्पायर टू इट्स डाउनफॉल. और बेसिकली यही लोग रिस्पॉन्सिबल हुए थे डिक्लाइन ऑफ द आपका सिख और बेसिकली पंजाब एम्पायर जितना भी था आपका. ठीक है ना, नाउ अगर हम देखें जो सिख के जो एलिमेंट्स थे इन दी आर्मी के, ठीक है ना, उसको कहा जाता था खालसा. ठीक है ना, तो सिख एलिमेंट्स जो आर्मी के थे इनके, इनको कहा जाता था खालसा. ठीक है, इनको खालसा कहा जाता था. और बेसिकली ये सुप्रीम पावर की तरह एक्ट करते थे. ठीक है ना, आर्मी नोन एज द खालसा, और ये काफी सुप्रीम हो गए थे और स्टार्ट करने लगे थे इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलिट्री एलिमेंट थे, जो आर्मी एलिमेंट थे, ये सुप्रीम थे. और नाउ दे स्टार्टिंग द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ स्टेट. ठीक है ना, स्टेट के जो भी अफेयर्स थे उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ाते जा रहे थे ये लोग खालसा. ठीक है ना, नाउ अब क्या हो गया था, ये जो ग्रुप्स थे, देर आर वेरियस ग्रुप्स, और बेसिकली एन राइवलरीज आ गई थी आपके. देर वर वेरियस ग्रुप राइवलरीज एंड खालसा टुक द रोल ऑफ किंग मेकर्स. ठीक है ना, थे तो ये आर्मी के एलिमेंट्स, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ द राइवलरीज अमंग द वेरियस ग्रुप्स. अब ये जो खालसा थे, ये एक्ट करने लगे थे एज अ रोल ऑफ किंग मेकर. जितनी पावरफुल जिसकी आर्मी, वही बेसिकली अपने किंग को स्टैब्लिश करेगा वहाँ की गद्दी पर. ठीक है ना,
तो रोल ऑफ किंग मेकर्स। नाउ ये जो सारा का सारा आपका सिचुएशन चल रही थी, दिस प्रोवाइडेड टू अ ब्रिटिश, उन्होंने एक चांस प्रोवाइड कर दिया ब्रिटिश को ताकि वो इंटरफेरेंस कर पाए इन द अफेयर्स ऑफ द पंजाब, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इट लीड्स टू द चांस जो कि ब्रिटिश को मिल गए थे ताकि वो इंटरफेरेंस करके पंजाब में इस्टेब्लिश कर पाए अपना कंट्रोल, ठीक है ना, और ओवर दी रीजन्स ना। नाउ ये काफ़ी नेसेसरी हो जा रहा है, दिस वॉज नेसेसरी फॉर एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर, बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा था और ये काफ़ी नेसेसरी था कि एक्सटेंड करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू इट्स नेचुरल फ्रंटियर्स टूवर्ड दी नॉर्थ वेस्ट, की वो पंजाब को एनेक्स किया जाए, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट की साइड में अगर उनको अपना ब्रिटिश एम्पायर को एक्सटेंड करना है तो ये पंजाब को उनको एनेक्स करना ही पड़ेगा, और जब ऐसा होगा तो बेसिकली इट्स लीड्स टू द वेरियस वॉर, और जो कि इनके साथ भी हुआ था। तो देर आर द टू आपकी एंग्लो सिख वॉर होती हैं जिसमें हमने देखा था कि कैसे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एनेक्स हो गया था पंजाब, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपकी एंग्लो सिख वॉर से। अब ये इसका जो टाइम पीरियड है 1845 से 1846 में। अब क्या क्या होता है इसमें, नाउ ड्यूरिंग द रेन, ठीक है ना, इस टाइम दिलीप सिंह आपके कौन थे, महाराजा थे आपके पंजाब के, ठीक है ना, दिलीप सिंह। एट द टाइम दिलीप सिंह वॉज दी महाराजा, ठीक है ना। नाउ इन फर्स्ट एंग्लो वॉर क्या हुआ था, जो इंग्लिश ने इन्वेड किया था आपका पंजाब, इंग्लिश इन्वेडेड पंजाब, ठीक है ना। नाउ और ऑक्यूपाई कर लिया था आपका लाहौर, एंड ऑक्यूपाइड लाहौर। और बेसिकली जब ऑक्यूपाइड कर लिया था लाहौर तो उन्होंने एक डिक्टेट करी थी एक पीस ट्रीटी, ठीक है ना, और उस पीस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर, द ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये उन्होंने किया था ऑन 9 मार्च 1846, ठीक है ना। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर में कुछ प्रोविजंस थे, अब देख लेते हैं वो कौन सा था। नाउ फर्स्ट सिख जो थे ना उनको रिनाउंस करना था जितने भी उनके क्लेम्स थे, दैट इज जो टेरिटोरियल क्लेम्स थे उनके लाइन साउथ ऑफ द रिवर सतलज, साउथ ऑफ द रिवर सतलज। अब ऐसे समझ लो आप, अगर कोई जैसे कि जो आपकी इंदस की ट्रिब्यूटरीज थी, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ठीक है ना, ये ट्रिब्यूटरीज थी। नाउ साउथ ऑफ सतलज की अगर हम बात करें तो सारे के सारे जितने भी क्लेम्स थे उनको आपको छोड़ लेते थे, सिक्स टू रिनाउंस ऑल देयर क्लेम्स टू टेरिटरीज लाइंग टू द साउथ ऑफ द रिवर सतलज, ठीक है ना। सेकेंड, उनको पे करना था एक वॉर इंडेमनिटी, जो कि थी आपकी ₹1.5 करोड़ की थी, इम्पोज करी गई थी, ठीक है ना, ऑन बेसिकली लाहौर दरबार पे। नाउ ये भी कहा गया था जो सिख आर्मी थी ना उसको भी आपको अपनी जितनी भी उनकी आर्मी थी, बिकॉज आर्मी तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उस टाइम वहां पे सिख में, तो जो सिख आर्मी थी वो भी आपको क्या करनी थी, लिमिटेड करनी थी टू जस्ट 20,000 इन्फेंट्री और 12,000 कैवलरी, ठीक है ना। और बेसिकली आपका एक और भी प्रोविजन था जिसमें दैट इज द ब्रिटिश रेसिडेंट, जो ब्रिटिश रेसिडेंट है वो आपका स्टेशन रहेगा कहाँ पे, आपका पोस्टेड रहेगा लाहौर में, ठीक है ना। नाउ अगर हम देखें देखो लाहौर दरबार, अब इतना सारा उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया था इन द नेम्स ऑफ पीस ट्रीटी, बट कहीं ना कहीं क्लियरली विजिबल था कि जो लाहौर दरबार है वो इतना कैपेबल नहीं है इन सब चीज़ों को फुलफिल करने का, ठीक है ना। तो सिंस द लाहौर दरबार जो था वॉज अनेबल टू पे द वॉर इंडेमनिटी। नाउ फिर उसने क्या किया कि उन्होंने एग्री कर लिया कि सर हम आपको ना ट्रांसफर कर देंगे, जो कंपनी है उसको, दो हिल कंट्रीज हैं आपकी पंजाब की, ठीक है ना, कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे
जो हिल कंट्रीज हैं that was situated between the river Bias and Indus। जैसे हमने देखा था इंदस, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ठीक है ना। तो कंट्रीज और बेसिकली आपकी बिटवीन रिवर ब्यास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इंदस, जितनी भी आपकी हिल टेरिटरीज हैं वो हिल कंट्रीज हैं जो कि सिचुएटेड है बिटवीन द रिवर ब्यास एंड इंदस, encompassing or including the province of Kashmir। Now इसमें इस ट्रीटी में काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था गुलाब सिंह ने, was instrumental in these negotiations, और उनको दे दिया गया था कश्मीर बाय द कंपनी, ठीक है ना, कि आपका नेगोशिएशंस करवाने के लिए। नाउ हम देखते हैं आपका सेकेंड, ये दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है ना, इसमें ये हैपनिंग्स हुई थी। और नेक्स्ट इज द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। एटीन 1849। ओके, नाउ इसमें हम देखेंगे जो सिख थे ना, ऑब्वियसली वो ह्यूमिलिएटेड फेल कर रहे थे विद द सेटलमेंट ऑफ द पंजाब, जो कि हुआ था आफ्टर द फर्स्ट सिख वॉर। नाउ जो सिख थे वो नहीं चाह रहे थे कि जो इंटरफेरेंस कर रहे थे इंग्लिश जो रेसिडेंट थे वहाँ पे जो स्टेशन थे वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने सिक्स अफेयर्स के इंटरनल मैटर्स में, ठीक है ना। अब उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है ना। और नॉट जो ब्रिटिश थे ऑन देयर पार्ट वॉज एनेक्शियस टू ऑक्यूपाई पंजाब, ठीक है, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पंजाब को एनेक्स किया जाए। नाउ डलहौजी जैसे ही आए एज अ न्यू गवर्नर जनरल, अब ये जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्ट थे। बेसिकली ही वॉज सिंपल लुकिंग फॉर द प्रिटेक्स्ट फॉर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। उनको क्या चाहिए था कि कैसे भी करके पंजाब का एनेक्सेशन किया जाए। नाउ इसकी अपॉर्चुनिटीज जो थी इसके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की थी और करवाई गई थी बेसिकली बाय दी जो रेबेलियन ऑफ मुलराज हुआ था, ठीक है ना। जब रेबेलियन ऑफ मुलराज हुआ था तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी पंजाब को एनेक्स करने की, और रेबेलियन ऑफ मुलराज हुआ था 1848, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, दैट इज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अगेंस्ट द कंपनी। नाउ जो इंग्लिश फोर्सेस ने फिर अटैक किया था पंजाब को इन द ईयर 1848 आपका 1848, एंड इन द बैटल जो कि फॉलो हुई थी जिसमें सिक्स को बैडली डिफीट कर दिया गया था बाय इंग्लिश ने, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, दैट इज द पंजाब वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द मार्च, ठीक है ना। और 1849 में जो राजा दलीप सिंह थे आपके, जो कि माइनर सन थे ऑफ रंजीत सिंह, उनकी मदर के साथ जो कि उनका नाम था रानी जिंदन, जैसे वो उनकी एज अ रीजेंट एक्ट कर रही थी, वर सेंट अवे टू द लंदन, उनको लंदन भेज दिया गया था ऑन अ फिक्स्ड एनुअल पेमेंट और एनुअल पेंशन। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्सेशन किया था उसका, ठीक है ना। सो इन ब्रीफ में हमने देख लिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।